नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट गोविंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में नगर पंचायत सभागार में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए तथा 15वें वित्त की धनराशि पर भी चर्चा की गई। बैठक में कपकोट की सड़कों पे ई रिक्शा लाने की तैयारी, सभी वार्डों में स्वकर लागू करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। शासन से सहायता नगर पंचायत कपकोट को मिली है, उसके बेहतर उपयोग के लिए जो विचार विमर्श हमारे बोर्ड में किया गया है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आज बोर्ड ने जो एक तय करा है कि नगर पंचायत कपकोट को पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने हेतु वो हमने चाहे जन जागरूकता के माध्यम से हो और ख़ासकर नगर पंचायत ऑफिस कपकोट पहला ऑफिस है जिसने अपने आप ऑफिस को पॉलीथीन मुक्त बनाया है। इसी प्रकार मैं सभी विभागीय जितने भी कपकोट में हमारे विभाग हैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि सब लोग अपने विभागों को पॉलीथीन से मुक्त रखें। कपकोट में 2 ई रिक्शा के लिए अपने आदरणीय आरटीओ महोदय को भी सूचना कर रहे हैं कि एक बार वो हमें अप्रूवल दे दें या एक बार यहाँ पर उस टाइप का प्रयोग हो जाए कि ये कपकोट में ई रिक्शा चल सकते हैं नहीं चल सकते। यदि वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो बहुत जल्दी हम कपकोट में 2 ई रिक्शा का संचालन हो, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। आज जो है नगर पंचायत कपकोट के सभागार में आज एक बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें जो है अध्यक्षता जो है हमारे माननीय जो है अध्यक्ष साहब ने की। तो इसके अंदर जो बिंदु इसके अंदर एक तो हमारे जो सबसे पहले जो था जो राज्य वित्त का जो हमारा पैसा है इसकी हमारी तिमाही जो है किस्त वो किस्त आई है, उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया गया कैसे कैसे जो है इसके बारे में। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर बिंदु थे हमारे बिंदु एक हमारा जो चल रहा है काफ़ी टाइम से उसका चल रहा है सेल्फ असेसमेंट का स्वकर का, तो इसके बारे में जो है हमने बात की और इसका हमने जो है अखबार में प्रकाशन भी किया हुआ है। और जो है हम जो है देख रहे हैं इसमें कोई जो है आपत्ति अगर आती है तो उसके लिए फिर देखते हैं। कोशिश हमारी कि जल्द से जल्द हम लोग भी जो है स्वकर जो है अपना इसके अंदर लगाए नगर पंचायत में। ई रिक्शा के लिए कि हम जो है काफ़ी समय से हम लोग ये देख रहे थे कि जो है हमारे नगर पंचायत के जो ये हैं कपकोट के जो है लोग देखते हैं कि काफ़ी समय से जो है कभी कोई गाड़ी के लिए इंतजार कर रहा है मुझे, तो काफ़ी उनको दिक्कतें का वो सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो है अभी हमने बोर्ड में जो है बात की है, तो अभी जो हम आरटीओ साहब से बात करके उनसे परमिशन लेके बहुत जल्द जो है स्टार्ट करते हैं। आज कपकोट नगर पंचायत में एक बोर्ड बैठक की गई थी जिसमें हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी और डीओ साहब के द्वारा जो ये बैठक की हुई, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आज विचार विमर्श किया गया। और जो कि अनट्रैक्ड जो हमारे जो फंड है इसमें 6,89,000 रुपये जो हमारे धनराशि प्राप्ति इसका हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि कैसे हम नगर पंचायत को हम कैसे इसका डेवलप करें। और जो दूसरा हमारा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु थी जो कि नगर पंचायत में स्वकर जो है कैसे लागू हो, तो इसमें जो मैंने एक बात उठाई थी कि हमारे नगर पंचायत में कई लोग जो कि गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं, उन लोगों को हम कैसे इन जो हमारे जो कर है इन करों पर उनको हम कैसे उन जो कर लेते हैं उन करों को कैसे कम करें, क्योंकि बीपीएल भी करते हैं अंत्योदय वाले भी रहते हैं। तो इसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की गई थी, जिसमें कि साहब के द्वारा कहा गया था कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक पेपर में प्रकाशित जो किया गया था और उसके अनुसार यदि कोई इसमें अनापत्ति होती है तो अनापत्ति के अनुसार ही इस कर को हम लेंगे। और दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण थी आज जो बैठक की जो महत्वपूर्ण थी कि इसके कपकोट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी कि जो हमारा ई रिक्शा कपकोट में हम लोग ई रिक्शा संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें कि ईओ साहब के द्वारा बहुत ही इस जो ई रिक्शा को जो लाने के लिए बहुत ही अच्छा संघर्ष किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी का भी मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कपकोट में एक नई चीज़ आ रही है ई रिक्शा के कारण, जो कि आज हमारे जो कॉलेज में हमारे जो बच्चे जाते हैं या हमारी जो कॉलेज में बेटियां जाती हैं, तो उसके लिए भी हमें कॉलेज जाने के लिए हो या चाहे नगर पंचायत में हमारे कपकोट से भराड़ी आने के लिए हो या कपकोट से पुल बाजार आने के लिए हो या भराड़ी से तहसील आने के लिए या अन्य स्थानों पर आने के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा, एक बहुत अच्छी पहल कपकोट में मिलने वाली है।
और दूसरा जो विकास कार्यों पर जो हमारे कपकोट के निरंतर जो विकास कार्य हो रहे हैं, इसके लिए भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई थी। और साथ में जो कि कपकोट नगर पंचायत में स्वच्छता की बात करूं तो कपकोट नगर पंचायत में मेरा मानना है कि उत्तराखंड में जो कपकोट नगर पंचायत में देखता हूं और बहुत से लोगों के मुंह से भी मैंने सुना है कि कपकोट नगर पंचायत स्वच्छता में काफी अग्रणी है। इसके लिए मैं सभी हमारे जो भी पर्यावरण मित्र हैं, इसके लिए मैं पर्यावरण मित्रों सहित जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, इसके लिए मैं पर्यावरण मित्रों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में जो हमारे लाइट, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, इसमें भी हमारी चर्चा की गई थी। स्ट्रीट लाइट में जो भी बहुत हमारी कमियां हैं, तो इस कमियों को हम कैसे पूर्ण करें। तो मैं देख रहा था कि जो नगर पंचायत 7 के 7 वार्डों में है, इन 7 के 7 वार्डों में स्ट्रीट लाइट बहुत खराब है, इसकी बहुत स्थिति भी ठीक नहीं है। और अध्यक्ष महोदय के द्वारा और ईओ साहब के द्वारा जो कि कहा गया था कि स्ट्रीट लाइटों के जो सामान है वो आ चुके हैं। तो स्ट्रीट लाइट के सामान जैसे ही आते हैं, पूरे पथ प्रकाश की ओर जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो लाइट के कर्मचारी हैं, वो निरंतर कपकोट नगर पंचायत की सेवा में हमेशा रहते हैं और उनके कार्य के लिए भी मैं काफी सराहना करता हूँ। साथ में बहुत से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु पर भी कार्य किया गया है और जिस प्रकार से कैसे हम कपकोट को हम डेवलप करें। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।